हेलो। आज का हमारा टॉपिक है शेयर एंड डिविडेंड्स। जानते हैं शेयर और डिविडेंड्स के बारे में। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बड़े कैपिटल की नीड होती है। कभी कभी किसी एक इंडिविजुअल के पास वो इतना बड़ा कैपिटल होता है और कभी किसी केस में नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपीज का बिजनेस करना है और उसके पास सिर्फ 50 लाख रुपीज है, तो वो क्या करेगा, अपने बचे हुए अमाउंट का जो रिक्वायर्ड है उसको 50 लाख रुपए उसके कुछ शेयर्स मार्केट में निकालेगा। अब जो लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे और उसके साथ बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, वो उसके शेयर्स खरीदेंगे। मान लीजिए जैसे कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की नीड है किसी एक व्यापार को करने के लिए, किसी कंपनी को बनाने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपीज है, तो बचे हुए 50 लाख रुपीज का मैं मार्केट में शेयर्स निकाल दूंगा। यानी कि उस 50 लाख रुपए को मैं एक से लेकर 1000, 2000 या 10,000 तक की रेंज में, जिसमें भी मैं चाहूंगा उसमें डिवाइड कर लूंगा। मान लीजिए जैसे कि मुझे 50 लाख की नीड है, अब मैं 1-1 रुपए के 50 लाख शेयर भी निकाल सकता हूँ, या मान लीजिए 1-1 लाख के 50 शेयर्स भी निकाल सकता हूँ। जो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या पैसा लगाएंगे, वो जब प्रॉफिट निकल के आएगा कंपनी से, किसी भी बिजनेस से, तो उसमें इक्वल किसी एक रेट परसेंट से उसमें प्रॉफिट भी गेन करेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सभी ने अपने शेयर्स निकाल रखे हैं। यानी कि इन कंपनीज में जो करोड़ों और अरबों रुपए लगा हुआ है, वो सिर्फ इनका नहीं है, उसमें काफी सारा पैसा पब्लिक का भी लगा हुआ है। बिजनेस एक रिस्क होता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को सबको इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इन केस अगर वो कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर रही है या नहीं चल रही है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स का पैसा डूब भी सकता है, यानी कि उनको घाटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है, वो लगभग 50% शेयर अपने पास रखता है। किसी केस में 60% और किसी में 40%। वो सिर्फ 40% अमाउंट का ही शेयर मार्केट में निकालता है, या 50% का। देखिए, एक होती है शेयर की नॉमिनल वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं हम फेस वैल्यू, और प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये वो अमाउंट होता है जिस पर वो कंपनी शेयर निकाल रही है। जैसे कि कंपनी ने मानी कोई शेयर 100 रुपए का निकाला है, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए हो गई, या 500 का निकाला तो 500 रुपए हो गई। अब एक होती है मार्केट वैल्यू। ये होता है वो अमाउंट जिस पर वो शेयर मार्केट में बिक रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई शेयर अगर 100 रुपए का है तो मार्केट में वो 100 का ही मिलेगा। कभी कभी शेयर जो होते हैं अपनी नॉमिनल वैल्यू से प्रीमियम पर बिक रहे होते हैं। एट प्रीमियम पे बिकने का मतलब होता है कि वो शेयर अपनी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा का बिक रहा है। यानी कि 100 रुपए का अगर कोई शेयर है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू 105 भी हो सकती है, 110, 120 भी हो सकती है। इसके अलावा होता है डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब है अगर कोई शेयर अपनी नॉमिनल वैल्यू से कम पैसों में बिक रहा है, यानी कि 100 रुपए का शेयर अगर 95 या 90 रुपए का बिक रहा है, 95 का, तो वो समझिए कि वो डिस्काउंट पर है। अगर कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, यानी कि अच्छा बिजनेस कर रही है और काफी प्रॉफिट्स गेन कर रही है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है, उसकी नॉमिनल वैल्यू से बढ़कर होती है, और वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट भी देती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, या फिर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है अच्छा, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी नहीं दे पाएगी। अगर अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू शेयर्स की वो डाउन जाएगी, यानी कि वो डिस्काउंट पे बिकेगा। 100 रुपीज का वो 95 रुपीज का भी बिक सकता है और 90 रुपीज का भी बिक सकता है। यहाँ पर मार्केट प्राइस बोला जाएगा, प्राइस ऑन विच अ शेयर सेल or purchase market। 3 बातों को समझते हैं आप। 1, 2, 3। एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट। देखिए, एट पार का मतलब है कि अगर कोई शेयर मार्केट में उतने ही रुपए का मिल रहा है जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है। अगर 100 रुपीज का शेयर मार्केट में 100 रुपीज का ही मिल रहा है आपको, तो आप समझिए कि वो शेयर एट पार पर है। जो नॉमिनल वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू इक्वल होती है मार्केट वैल्यू के। एट प्रीमियम का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, और हम ये लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू लेस देन
मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इसमें छोटी होती है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू जो है ज्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब कि 100 रुपए का शेयर जो है आपका वो 105, 110 से 120 रुपए तक का आपको मिल सकता है। और तीसरा है मार्केट वैल्यू लेस देन नॉमिनल वैल्यू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब यहां पर होता है कि अगर कोई शेयर अपने मेन रेट से, मतलब अपना 100 रुपीज की रेट से कम का बिक रहा है, 90 का 95 का वो डिस्काउंट पर बिक रहा है, यानी कि 100 रुपए की अगर उसकी नॉमिनल वैल्यू है तो मार्केट में वो शेयर 90 रुपीज का मिल रहा है। आइए इसके कुछ फॉर्मूले जानते हैं। देखिए, सम इन्वेस्टेड इक्वल होता है नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितने हमने शेयर्स खरीदे, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें निकालने हैं तो ये हो जाएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहां से इसी फॉर्मूले से ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने के, और नंबर ऑफ शेयर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, और इसको नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल होता है टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर भी लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, एक मैन है, सम इन्वेस्टेड गिवन है आपको 6,7,200 रुपीज, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर थी 120 रुपीज, और नॉमिनल वैल्यू थी उसकी 100 रुपीज का शेयर था, और रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 12%। इनकम फाइंड करने को आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो, सम इन्वेस्टेड 67,200 रुपीज है 120 रुपीज की मार्केट वैल्यू पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि लेते हैं 6,7,200 अपॉन 120, ये इससे कैंसिल हुआ 6,3,3,6,0, 6 से गया 560 शेयर्स उसने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए इतने। अब नॉमिनल वैल्यू 100 है और डिविडेंड उसने दे रखा है 12%, तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर इज इक्वल टू हो गया 12% ऑफ 100, 12 रुपीज। 12 रुपीज का प्रॉफिट एक शेयर पे, 100 रुपए का एक शेयर था और 12% प्रॉफिट दे रहा था, यानी कि एक शेयर 12 रुपए का प्रॉफिट देगा। तो टोटल इनकम हो गई 12 इंटू एक शेयर पर इसको 12 रुपए मिल रहे थे, तो 560 शेयर इसने खरीदे हैं, तो टोटल इतने पैसे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 250 शेयर्स उसने खरीदे हैं और एक शेयर पे हाफ एडी प्रॉफिट इसने दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स है 250 और हाफ
ईयरली डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू 4% का। तो ईयरली डिविडेंड कितना हो गया? 8% का। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 रुपीज। तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 8% ऑफ 50, 8/100 इंटू 4 रुपए का प्रॉफिट आ गया एक शेयर का। टोटल शेयर कितने हैं? 250। टोटल इनकम 250 इंटू 4, 1000 रुपए की इनकम उसकी यहां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स 500, एक इंसान ने 500 शेयर्स उसने खरीदे हैं। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 10 रुपीज की। ठीक है, और ईयरली प्रॉफिट गिवन है 400 रुपए का। इसमें हम पहले निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। इज इक्वल होगा 500 इंटू 10, 5000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए होंगे। और रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 400 अपॉन 5000 इंटू 100 8% का डिविडेंड यहां निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखा कि मुकुल इन्वेस्ट ₹9,000, नॉमिनल वैल्यू गिवन है 100 रुपीज की और मार्केट वैल्यू है उस शेयर की 150 रुपए, यानी कि 100 रुपए का वो शेयर है और मार्केट में 150 रुपए का मिल रहा है। और रेट ऑफ डिविडेंड दी हुई है 6% की। इनकम फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स होगा 9,000 अपॉन 150, 60 नंबर ऑफ शेयर्स उसकी निकल कर आ गए। अब देखिए 6% उसको एक शेयर पे मिल रहा है, तो इन प्रॉफिट ऑन वन शेयर एक शेयर पे प्रॉफिट उसको हो रहा है 6% ऑफ 100, इट मीन 6 रुपीज। तो टोटल इनकम हो गई उसकी 60 इंटू 6, 360 रुपीज की। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो 50% शेयर अपने बेच देता है जबकि उनकी वैल्यू 200 रुपए हो जाती है, तो उसमें कितना उसको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर हम ये निकालेंगे 50% ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स हो गया 50 अपॉन 100, 30 शेयर्स, मतलब 30 शेयर वो बेच देता है।
कॉस्ट प्राइस क्या थी इन शेयर्स की, यहां कर लेते हैं CP ऑफ 30 शेयर्स 30 इंटू 150, यानी कि कॉस्ट प्राइस 30 शेयर्स की इतनी आएगी, SP ऑफ 30 शेयर्स इक्वल्स हो गई 200 इंटू 30 6000। तो प्रॉफिट निकल कर आ गया उसको 6000 माइनस 4500, तो यानी कि 1500 रुपए 1500 रुपीज उसको इस ट्रांजेक्शन पे गेन हो जाएंगे, यानी कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा। 150 रुपए की शेयर थी 30, 150 रुपए की एक शेयर के हिसाब से, और 200 रुपए का जब वो बढ़ जाता है कि 50 रुपए एक शेयर के इंक्रीज हो जाते हैं, 200 का बिकने लगता है, तब उसको इस ट्रांजेक्शन पे 6000 रुपीज मिलेंगे, और जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस थी 1500 रुपीज का उसको यहाँ प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन वांट्स टू परचेज नंबर ऑफ शेयर्स 62 शेयर्स परचेज करना चाहता है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू गिवन है 100 रुपए की और मार्केट वैल्यू जिसकी गिवन है 132 रुपीज की। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ई शेयर, यानी कि 62 इंटू 132 8184 रुपीज की। एक शेयर का इसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो 7.5 अपॉन 100 इंटू रुपीज 7.5, टोटल इनकम हो गई 62 नंबर ऑफ शेयर्स थे, और एक शेयर पे इसको 7.5 रुपीज मिल रहे थे। इतनी इनकम इसकी टोटल हो गई। इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो अपनी इनकम 150 रुपीज इंक्रीज करना चाहता है तो उसे और कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे। देखिए, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल्स टू था रुपीज 7.50, ठीक है ना। अब उसको टोटल प्रॉफिट और कितना गेन करना है, he wants to increase 150 रुपीज का, तो नंबर ऑफ शेयर्स he must buy इज इक्वल्स हो गए 150 डिवाइडेड बाई 7.5, तो ये यहाँ 0 ऐड कर लेंगे पॉइंट हटाकर, यानी कि उसको 20 शेयर्स और बाय करने पड़ेंगे अगर वो 150 रुपीज का अपना प्रॉफिट और इंक्रीज करना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सम इन्वेस्टेड गिवन है आपको 8800, नॉमिनल वैल्यू शेयर की है 100 रुपए और मार्केट वैल्यू बोल रहा है 10% प्रीमियम पर है, यानी कि 10% ज्यादा का मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू हो गई 10% ऑफ 100, इट मीन्स 10 रुपए
तो मार्केट वैल्यू हो गई 100 प्लस 10 110 रुपीज की। कितनी रुपीज की मार्केट वैल्यू हो गई? क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। 8800 डिवाइडेड बाई 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 80, यानी कि इसके पास 80 शेयर्स इसने खरीदे। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आगे हमको दिया हुआ है इनकम उसकी 1200 रुपीज की, और वो हमसे रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकम गिविंग है 1200 रुपीज और रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल्स होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पर ये इनकम हमको गिवन है 1200 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने निकाले थे 80 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड को हम मान लेते हैं x% और नॉमिनल वैल्यू 100 दी है, तो ये डिवाइड हो जाएगा ऑन 80 x अपॉन 100, परसेंटेज का साइन है इसलिए यहाँ पर x अपॉन 100 इंटू 100 कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 8 से ये 15 टाइम ये 120 और 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 15। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है रुपीज 7500 रुपीज और नॉमिनल वैल्यू दी हुई है शेयर की 100 रुपीज और डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 10% का। इनकम दी हुई है तो एनुअल इनकम 500 रुपीज की और मार्केट वैल्यू शेयर की हमसे पूछ रहा है। प्रॉफिट ऑन वन शेयर इज इक्वल है 10% ऑफ 100 यानी कि ₹10, 10 रुपए का एक शेयर पर प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट 500 रुपए का है। तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 500 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 50 शेयर निकल कर आ गए, 50 शेयर्स हो गए। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दे देंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। 7500 अपॉन 50 150 रुपीज की मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स होता है प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। ये अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। आगे तो इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है आपको 560 और नॉमिनल वैल्यू गिवन है एक शेयर की 25 रुपीज की है और डिविडेंड दिया है रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स दिया है 9% का।
इसमें आपसे पूछा हुआ है अजय की इनकम कितनी है। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट या इनकम ऑन 1 शेयर। एक शेयर पर उसको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 9% ऑफ 25, मतलब 25 रुपए का 9% उसको एक शेयर पे मिलेगा, यानी कि 9/100 इंटू 25, 9/4 रुपीज। तो टोटल इसको टोटल डिविडेंड कितना हो गया इसका, डिविडेंड या प्रॉफिट कह लो 560 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इनकम ऑन 1 शेयर, यानी कि 9/4। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये हुआ 140 0 6 कैरी 3, इतने रुपए की इसकी टोटल एनुअल इनकम आ गई 1260 रुपीज की। नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा है कि अगर मार्केट वैल्यू 30 रुपए की है उस शेयर की, तो प्रॉफिट परसेंट उसका फाइंड करो। प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। यहां पर यह आ जाएगा x/100 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, ये दिया था 9/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू थी उसकी 25 रुपीज। ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। 30x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 25, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 25/30, 5 से 5 टाइम, 6 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 15/2, 7.5% की इंटरेस्ट रेट उसकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 9% का, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज की है, और उसका मार्केट वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता है, गिवन नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर इसमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है हमको 7.5% का। इसके अलावा इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि अगर एनुअल इनकम उसकी 630 रुपीज की होती तो सम इन्वेस्टेड भी हमको निकालना है। इफ एनुअल इनकम 630 रुपीज है तो सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है। तो पहले हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला से, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स होता है प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड की रेट यहां पर दी हुई है हमको 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 7.5%, इट मीन 7.5/100 इंटू मार्केट वैल्यू। हम यहाँ x लेके चलते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 इंटू 1000/75, 25 से ये गया 3 टाइम, तो ये गया 40 टाइम, इससे ये गया 3 टाइम। 120 रुपीज की मार्केट वैल्यू 120 मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई। अब टोटल सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए हम इसमें पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो देखिए, एक शेयर पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट ऑन 1 शेयर
इज इक्वल टू 9% ऑफ 100, 9 रुपीज। तो एक शेयर पे जो है 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और टोटल प्रॉफिट उसको हुआ है यहाँ पर 630 रुपीज का। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू होता है इनकम डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑन वन शेयर। यानी कि 630 डिवाइडेड बाई 970। तो उसमें 70 शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। तो सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए हम इन नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई उसकी मार्केट वैल्यू से कर देंगे, जो कि हमारे पास आई थी 120। तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू हो गया मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी थी 120 रुपीज की एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी और टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 70। तो हमने कितने रुपए करीबन 4 कैरी 1 7 8 ये हमारा सम इन्वेस्टेड निकल कर आया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर राम गोपाल ने 8000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और 7% का उनका डिविडेंड रेट है, 100 रुपए का शेयर है, लेकिन वो शेयर जो है मार्केट में 80 रुपीज का मिल रहा है। एक साल के बाद उन्होंने ये सारे के सारे शेयर 75 रुपीज से बेच दिए। इसमें उन्हें जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था वो और जितने के ये शेयर बिके हैं वो सारा अमाउंट मिला के इन्होंने एक दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जो 18% का प्रॉफिट दे रहा था। वो 25 रुपीज का शेयर था लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 41 रुपीज की थी। इसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट ईयर का डिविडेंड रामगोपाल का, सेकंड ईयर का डिविडेंड, और थर्ड नंबर हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना हुआ उनके ओरिजिनल सम पर। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सम इन्वेस्टेड 8000, नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की 100 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड था 7% का और मार्केट वैल्यू उस शेयर की थी 80 रुपीज की। क्लियर? हम यह पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ये हुए 8000 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 100 शेयर उन्होंने खरीदे। अब एक शेयर पे उनको 7 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन वन शेयर 7% ऑफ 100 रुपीज 7। तो टोटल इनकम उनकी हो गई फर्स्ट ईयर की 7 इंटू नंबर ऑफ शेयर 100, 700 रुपए की। ये कितने रुपए उन्होंने कमाए। अब इन्होंने इन सारे शेयर्स को 75 रुपीज की मार्केट वैल्यू पर सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 75 रुपीज। तो टोटल सम हुआ सम इन्वेस्टेड 75 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट के जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया था वो भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया, यानी कि 7500 प्लस 700 8200 रुपीज। यानी कि देखो 75 रुपीज के 100 शेयर यानी कि 7500 रुपए के शेयर हो गए 7500 के। वो तो इन्होंने इन्वेस्ट कर ही दिया। फर्स्ट ईयर से इन्होंने जो प्रॉफिट 700 का कमाया था वो भी इन्होंने शेयर खरीदने में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो अब सब इन्वेस्टेड हमारे पास जो है 8200 रुपीज का दिया हुआ है। इन्होंने जो दूसरे शेयर खरीदे थे उसकी रेट ऑफ डिविडेंड दी हुई थी सेकंड 18% की, नॉमिनल वैल्यू थी उस शेयर की 25 रुपीज और मार्केट वैल्यू थी उस शेयर की 41 रुपीज। तो यहाँ इन्होंने कितने शेयर खरीदे होंगे वो निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर इन्होंने खरीदे होंगे 8200, यानी कि सम इन्वेस्टेड
अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट मीन्स 8200 अपॉन 41, 200 शेयर्स इन्होंने यहां परचेज किए। अब देखिए एक शेयर पे इनको प्रॉफिट हो रहा था 18% का, यानी कि प्रॉफिट ऑन वन शेयर 18% ऑफ 25, तो ये हो गया। तो टोटल डिविडेंड इनका निकल कर आया, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स थे 200 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 25, 4 टाइम 4 से ये गया 50, ये 900 रुपीज का प्रॉफिट इनको यहां निकल कर आया। यानी कि टोटल पहले इनकी इनकम जो थी 700 रुपीज की रही थी, लेकिन दूसरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया है, अब जो शेयर खरीदे हैं वो इनको 900 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो 200 रुपए का डिफरेंस आ गया, 900 माइनस 200, अब इनको 200 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस आया 200 रुपीज का, यानी कि इनकी प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट आया 200 रुपए का इंक्रीमेंट आया। ये हमसे परसेंटेज इंक्रीज इन द रिटर्न पूछ रहा है ओरिजिनल सम से, मतलब कि स्टार्टिंग वाली 8000 से परसेंटेज में कितना बढ़ेगा। तो यहां पर परसेंट इंक्रीज इक्वल्स हो गया, यहां निकाल लेते हैं 200 अपॉन एक्चुअल सम इन्होंने 8000 इन्वेस्ट किया था 100, तो 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 से गया 5 2, यानी कि 2.5% का इंक्रीमेंट इनको पहले से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जॉन, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं 40 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के, और 8% वो उसको रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं। इसमें इसके बाद इसने 10% के डिस्काउंट पर कुछ शेयर उसमें से बेच दिए, और जो पैसे आए उससे इसने 20 रुपीज वाले शेयर खरीदे। वो शेयर की मार्केट वैल्यू जो इसने खरीदे बाद में, उसकी मार्केट वैल्यू वो 50% प्रीमियम पे बिक रहे थे, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू 50% ज्यादा की थी, लेकिन वो वाले शेयर जो थे 12% का डिविडेंड दे रहे थे। इसके बाद इसने कहा कि 192 रुपीज का अगर दोनों इसका चेंज आया, इसकी इनकम में 192 रुपीज का डिफरेंस आया, तो उसने कितने नंबर ऑफ शेयर सेल किए। तो हमारे पास गिवन है जॉन हैड 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू थी जिनकी 40 रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड था 8% का, 8% का डिविडेंड था। अब इसने 10% के डिस्काउंट से इस पे कुछ इसमें से कुछ शेयर्स बेच दिए। पहले तो हम यह निकालेंगे he sold some shares at 10% डिस्काउंट। अब इन शेयर्स को हम x मान लेते हैं, मानो he sold x शेयर्स, हमें नहीं पता कितने, लेकिन x शेयर्स उसने सोल्ड कर दिए। इसके पास थे टोटल 1000 शेयर 40 रुपीज के, जो कि 8% की वैल्यू दे रहे थे। तो यहां पर हम निकालेंगे सबसे पहले तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर, उसको हो रहा था 8/100 इंटू 40, 2 टाइम 5 टाइम 16/5, यानी कि 3.2 रुपीज का एक पर हो रहा था। अब इसने जो नंबर ऑफ शेयर्स सेल किए हैं वो x किए हैं, तो यानी कि उसको कितना प्रॉफिट इस x शेयर पे हुआ होगा। तो प्रॉफिट ऑन x शेयर्स इज इक्वल टू हुआ होगा 3.2 इंटू x, 3.2x रुपीज, इतना प्रॉफिट उसको इस पे हुआ होगा। अब वो बोल रहा है कि इसने 10% के डिस्काउंट पे कुछ शेयर्स उसमें से बेच दिए, तो 10% ऑफ 40 इज इक्वल टू होता है 10
अपॉन 100 इंटू 40 ₹4, यानी कि प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेलिंग प्राइस, इज इक्वल हुआ 40 माइनस 4 ₹36। तो सेलिंग प्राइस ऑफ X शेयर्स हुआ 36X। ये उसका सम निकल के आया, यानी कि 36 का एक शेयर बेचा था और नंबर ऑफ शेयर्स X मान लिया हमने, अभी हमें पता नहीं कि कितने हैं, तो 36X ये रुपीस इसके पास निकल कर आया। अब इस पैसे को इसने उठाकर इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे शेयर्स खरीदे। जो शेयर्स इसने खरीदे थे उनकी नॉमिनल वैल्यू गिवन थी 20 रुपीज, मार्केट वैल्यू जो थी वो एट 50% प्रीमियम पर थी, यानी कि वो 20 रुपए से 50% और महंगे मिल रहे थे। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू हो गई 50% ऑफ 20, 10, यानी कि 20 प्लस 10 30 रुपीज की, और रेट ऑफ डिविडेंड इसमें दिया हुआ था 12% का। ये डिविडेंड हमको ये वाले शेयर्स दे रहे थे इसको। इसके बाद फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, यानी कि इसने इतने रुपए में कितने शेयर्स खरीदे होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू, यहां पर ये हो जाएगा सम इन्वेस्टेड था 36X, इतने रुपए के जितने इसने यहां से कमाए थे उतने इसने दूसरे शेयर खरीदने में लगा दिए, और एक शेयर की प्राइस थी वहां 30, ये गया 6 से 5, ये गया 6, तो 6/5X ये आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए X/5। अब इस पर इसको एक शेयर पे मिल रहा था 12% का रेट, यानी कि 12% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल था 12% ऑफ 20, इट मीन्स ये 2.4 रुपीज का प्रॉफिट इसका एक शेयर पे आया। तो टोटल इसका जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन 6/5X शेयर्स, इतने शेयर्स पर, मतलब कि टोटल शेयर्स तो एक पर प्रॉफिट इसको 2.4 रुपीज का हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसने इतने खरीदे 6/5X, तो इस पर प्रॉफिट इसको हो जाएगा 6/5X इंटू 2.4, 5, 3, 72/25, यानी कि 2.88X। अब देखिए, अब इसको नए इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2.88X रुपीज का हो रहा है। पहले इसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 3.2, यहाँ पे हम 0 ऐड कर लेते हैं अपनी साइड से, यानी कि 3.20X रुपीज का हो रहा था। और इन दोनों का डिफरेंस हमको गिवन है इस क्वेश्चन में 192 रुपीज है। तो यहाँ इसको आगे करेंगे 3.20X माइनस 2.88X इज इक्वल टू 192 रुपीज कर दिए हैं। या इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 3.20 में से 2.88 माइनस कर देंगे 3 तो ये हुआ 0.32X इज इक्वल टू 192, X इज इक्वल टू 192 अपॉन 0.32, पॉइंट हटा के 2 0 ऐड करेंगे, ये इससे गया 6 टाइम। तो
600 शेयर्स इसने यहाँ पर 600 शेयर्स जो इसने सोल्ड किए थे और नए शेयर्स खरीदे थे, ये इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि एक सम है रुपीस इतने का, ये इन्वेस्ट करना है हमको दो पार्ट में। इसके हमने दो पार्ट करे, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स। तो सेकंड पार्ट इसका कौन सा हो गया? तो सेकंड पार्ट इसका जो हो गया 50760 माइनस एक्स। तो ये अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो तरह से इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट, एक हमको नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज का शेयर खरीदना था, जो कि इसका रेट ऑफ डिविडेंड है 8% का, और ये जो है डिस्काउंट पर मिल रहा है मार्केट में। एट % के डिस्काउंट पर मिल रहा है। दूसरा, हमको नॉमिनल वैल्यू 100 का एक शेयर खरीदना था दूसरे वाले पार्ट से, सेकंड वाले से, जो कि मार्केट में 8% के प्रीमियम पे मिल रहा है। और इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है वो 9% का दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि ये दोनों सम जो इन्वेस्ट करे हैं, इनका प्रॉफिट दोनों का एक जैसा आ रहा है, यानी कि दोनों का डिविडेंड सेम निकल कर आ रहा है। तो पहले हम करेंगे इस पर, यानी कि हमने 100 रुपीज का शेयर है, तो मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 8% ऑफ 100 8 रुपए होती है। इसमें से माइनस कर दिया 100 माइनस 8 यानी कि 92 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हमने x अपॉन 92 रुपीज, यानी कि टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन ये। अब एक पे प्रॉफिट हमको मिल रहा था, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर था 8% ऑफ 100 यानी कि 8 रुपीज। तो प्रॉफिट ऑन x अपॉन 92 शेयर्स, इतने शेयर्स का प्रॉफिट हो जाएगा 8 इंटू एक्स अपॉन 92, 4 टाइम 46, 223। इट मीन्स 2x अपॉन 23। ये आ गया आपके इसका प्रॉफिट। अब दूसरे का प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड वाले का, तो मार्केट वैल्यू इसकी निकल कर आएगी 8 प्लस 100 यानी कि 108 रुपीज का 8% ये प्रीमियम पर मिल रहा है ये। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे 50760 माइनस एक्स, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय 108, इतने शेयर्स। अब प्रॉफिट ऑन 1, एक शेयर पर जो प्रॉफिट मिल रहा था वो था 9%, 9 रुपीज का, मतलब कि 9% ऑफ 100 9 रुपीज का एक पे मिल रहा था। तो प्रॉफिट ऑन 5760 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 108, इतने शेयर्स पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो हो जाएगा 9 इंटू 50760 माइनस एक्स अपॉन 108, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 50,760 माइनस एक्स अपॉन 12, ये इतने रुपए का प्रॉफिट इसका हो जाएगा। और ये दोनों प्रॉफिट हमें इक्वल में रख देने हैं, यानी कि जो फर्स्ट का प्रॉफिट आया और जो सेकंड का प्रॉफिट आया वो इक्वल है हमारे। यहाँ हम लिखेंगे 2x अपॉन 23, फर्स्ट में जो हमें डिविडेंड आया वो, और सेकंड का डिविडेंड 5760 माइनस एक्स अपॉन 12, ये इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 24x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 23
माइनस 23x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 24x प्लस 23x इज इक्वल्स टू 23, यहाँ पर ये हो गया 47x इज इक्वल्स टू 50760 इंटू 23, x इज इक्वल्स टू 50760 इंटू 23 अपॉन 47। इससे ये कैंसिल हो रहा होगा, ट्राई कर लेते हैं। वन टाइम 47, 3, 7, ये आएगा नहीं, 0 लेके 6, 47, 8 टाइम्स 1 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ गया x इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 23, x है हमारा 24840 रुपीज। इतने रुपीज का सम हमने इतने इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ सम हमने इसमें किया था। उसको डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसमें से 50,760 में से 24,840 को माइनस कर देंगे तो वो दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपने पढ़ा कि सम इन्वेस्टेड गिवन है आपको बाय मिस्टर विवेक 4500 रुपीज का, और इन्होंने एक नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज के जो है शेयर्स खरीदे हैं, जो कि आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है 8% की, ठीक है ना। और मार्केट वैल्यू इनकी दे रखी है 15 रुपए की। उसके बाद ये कह रहा है कि जब ये 30 रुपीज के हो गए तो इन्होंने ये सारे शेयर्स सेल कर दिए और एक नए शेयर्स खरीदे जो कि इनको 100 रुपीज वाले शेयर खरीदे जो इनको 125 रुपीज के मिले, और उनपे जो प्रॉफिट मिला था वो 12% का। पहले इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, पहले तो देखेंगे इन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, तो ये होगा सम इन्वेस्टेड इतना रुपीज और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर की दी हुई है इतनी 15 रुपीज, तो ये आ गया 300 शेयर इन्होंने खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर 300 आ गए। अब एक शेयर पे इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था, प्रॉफिट ऑन वन शेयर था आपकी 8% ऑफ 10, इट मीन्स 8/10 इंटू 8/100, 8/100 इंटू 10, 0.8 रुपीज का एक पर। तो प्रॉफिट होगा इनका ऑन 300 शेयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 300 शेयर पे, एक शेयर पे 0.8% रुपीज का था और 300 पर हो गया 300 इंटू 0.8 पॉइंट हटा के 10 लेंगे, इट मीन्स 30 इंटू 8 240 रुपीज का प्रॉफिट इनको इस पर हो रहा था। अब इन्होंने ये जो सारे शेयर्स थे यानी कि 300 शेयर्स, ये 30 रुपीज में एक शेयर के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेच दिए, यानी कि एसपी ऑफ 300 शेयर्स आई 30 इंटू 300 इतने। अब ये रुपीज जो है 9000 इन्होंने इन्वेस्ट किए न्यू शेयर्स में, और नए शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है, ये जो नॉमिनल वैल्यू है न्यू शेयर की वो 100 है, और लेकिन मार्केट वैल्यू ये जो मिला है इनको 125 रुपीज में मिला है, और रेट दिया हुआ है डिविडेंड का इसमें 12%। ये इन्होंने यहाँ इस पैसों से 9000 से खरीदे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे जो होंगे सम इन्वेस्टेड, यानी कि 9000 ऐसे है ये 1 टाइम 1825, ये 5 टाइम, ठीक है
72 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 72। तीसरा हमसे पूछ रहा है चेंज इन द इनकम। तो पहले हमें इस पे इनकम निकालेंगे इतनी, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर गिवन था 12% ऑफ 100 यानी कि 12 रुपीज। तो प्रॉफिट ऑन 72 शेयर्स, एक पे प्रॉफिट 12 रुपए का था तो 72 शेयर्स पे हो गया 72 इंटू 12, 864 रुपीज। तो चेंज आया इनमें, चेंज इन इनकम $864 माइनस ये जो इनको 240 रुपीज, 4 2, ये इनका चेंज ऑफ इनकम निकल कर आ गया। तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड्स का आपको समझ आया होगा, इसके कंसेप्ट्स आपको समझ आए होंगे और इसके बेस पर आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कल नए कंसेप्ट और नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।